वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोग को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में बताऊंगा। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, जिसे हम लोग रेडियस और साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं। मतलब न्यूक्लियस का साइज और रेडियस कैलकुलेट करना। रेडियस निकल जाएगा तो न्यूक्लियस स्फेरिकल शेप का होता है, तो रेडियस निकल जाएगा तो उसका साइज भी निकाल लेंगे हम लोग, है कि नहीं। 4/3 पाई आर क्यूब के फॉर्मूले से वॉल्यूम निकल जाएगा, उसका स्फेरिकल सरफेस है इसलिए, ठीक है ना। तो रेडियस निकालना जरूरी है, तो रेडियस को ही हम लोग कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज। मान लो एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो ई है, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा प्लस जेड ई, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहे हैं। इस अल्फा पार्टिकल की एनर्जी है ई मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल, ये आगे की तरफ को बढ़ रहा है और यहाँ भी न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रिपल्सन होगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते होते एक पोजीशन पर जाकर के रुक जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रही है। तो जहाँ पे रुक रही है वही हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही इसकी रेडियस हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले हम लोग एज्यूम क्या क्या करेंगे। एज्यूम ये करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट द स्कैटरिंग इज़ बिकॉज ऑफ द कॉलिजन, ठीक है। ये जो स्कैटरिंग है वो इलास्टिक कॉलिजन है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में, ये हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। दूसरी बात, मोशन ऑफ द न्यूक्लियस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट इज नॉट टेकन इनटू द कंसिडरेशन बिकॉज इट इज़ हैवी, ठीक है ना। ये जो न्यूक्लियस का मोशन है ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे ड्यूरिंग इम्पैक्ट बिकॉज इट इज़ हैवी। यहाँ पर हैवी है ये न्यूक्लियस, तो ऐसा हम लोग समझ लेंगे कि अल्फा पार्टिकल के कारण इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा है न्यूक्लियस में, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एज वेल एज द न्यूक्लियस आर टेकन एज द पॉइंट चार्ज, तो न्यूक्लियस को या फिर अल्फा पार्टिकल को सबको हम लोग पॉइंट चार्ज ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तीन तो हमारा एजम्पशन हो गया। इसके बाद हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में क्या कह रहा है, डेरिवेशन में ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल है जिसका चार्ज है +2e और इसकी एनर्जी है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि न्यूक्लियस जिसकी चार्ज है जेड ई, इसके तरफ को वो मूव कर रही है। तो जब ये मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो रहा है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच, ठीक है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा फोर्स ऑफ रिपल्सन उतना ही कम होगा, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन, डिस्टेंस ज़्यादा दूर है इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन भी अभी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब चूँकि ये भी पॉजिटिव ये दोनों रिपल्सन होने के कारण इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होते जाएगी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये R0 के जब इक्वल हो जाता है तो अल्फा पार्टिकल रेस्ट में हो जाता है। उस समय एट दिस पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जैसे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या देखेंगे, स्टेप 1 में क्या कह रहा है, स्टेप 1 में हम लोग ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम 1/4πε0 Q1 Q2/R0, ठीक है ना। Q1 कितना है 2 × E और Q2 Z × E, ये Z × E ये न्यूक्लियस हो गया, अल्फा पार्टिकल के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 × E हो गया, ठीक है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट R0 ड्यू टू द न्यूक्लियस, ठीक है, इनटू चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी निकालने का, है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 ZE/R0 और यहाँ पे चार्ज हो गया 2e, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/4πε0 2ZE²/R0, है कि नहीं। 2ZE²/R0 ये फॉर्मूला हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टेप 2। अब इसके बाद देखेंगे स्टेप 2 में कह रहा है कि एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी हो जा रहा है कि नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 2ZE²/R0 और यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके R0 निकाल लेंगे 1/4πε0 2ZE²/K × E, ठीक है। तो अब जो हमने ये निकाला यही क्या है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो कि रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस को डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पर Z क्या है Z × E, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, E है एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज।
अपॉन काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला में लिख दिए, तो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।